झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्र के परिणाम सामने आने लगे हैं। दिन भर के रुझानों के बाद अब आंकड़े जीत की ओर तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में द न्यूज पोस्ट आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट बता रहा है। तो हम बात इस खबर में करेंगे कि रांची से लेकर धनबाद और पलामू से लेकर जमशेदपुर तक कौन प्रत्याशी अब आगे निकल चुका है और कौन जीत के करीब है। बात झारखंड की राजधानी रांची से लेकर उप राजधानी तक की करेंगे। डेस्क पर तमाम हमारे साथी लगातार सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले श्रेया से जानेंगे कि रांची और धनबाद के बारे में। श्रेया, धनबाद में जिस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय दिखा था, तो क्या आप तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आंकड़ा जीत की ओर तब्दील होगा। बिल्कुल समीर, शुरुआती दौर में पार्षदों की जो मतगणना थी वो हुई और उसके बाद काफी लेट जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आए। तो जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें देखा गया कि पहले राउंड में ही 5200 वोटों से करीबन संजीव सिंह जो है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि धनबाद का जो सीट है वो शुरुआत से ही हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट पर हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी कह सकते हैं समीर, क्योंकि एक तो 3 प्रत्याशी हमारे जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी हैं, वहां पे भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं और उसके अलावा भाजपा से, अपनी ही पार्टी से बगावत कर संजीव सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। और शुरुआती रुझान जो है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि संजीव सिंह किस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 8 साल भले ही वो राजनीति से दूर रहे, पर जब वो आए तो उनका वर्चस्व उसी प्रकार देखने को मिल रहा है मैदान में। पूर्व में भी वो विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने राजनीति में जो री एंट्री मारी है उसके बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा सांसद ढुल्लू महतो की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी कई बार अपने जनसभाओं के दौरान संजीव सिंह पर कई सारे कटाक्ष कसे थे। वो इनडायरेक्टली उन्हीं के लिए था, पर उसके बावजूद भी ये काफी दिलचस्प है कि संजीव सिंह पहले ही राउंड में इतनी बड़ी बढ़त बना चुके हैं। ऐसे में हालांकि देखना होगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, इस पर कुछ सटीक कहा नहीं जा सकता है, पर शुरुआत में संजीव सिंह का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। शुरुआत में अगर देखें तो संजीव सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। संजीव कुमार एक है जो भाजपा समर्थित थे। इसके अलावा चंद्रशेखर अग्रवाल हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। तो तीनों के बीच कैसा मुकाबला आपको दिखा दिन भर में? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी के लिए लगातार कई सारी जनसभाएं की और भी कई तमाम दिग्गज नेता भी उनके जनसभाओं में शामिल हुए, उनके लिए वोट की अपील की। पर जिस तरह से जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि शायद संजीव सिंह जो है वो बाजी मार ले। हालांकि जेएमएम के प्रत्याशी को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में वो मेयर रह चुके हैं उस सीट से और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है उन्हें कि किस तरह से क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं, किस तरह से क्षेत्र में विकास की जरूरत है और क्या क्या वहां के लोगों को धरातल पर चाहिए, इन चीजों की उन्हें ज्यादा समझ होगी। ऐसे में देखना होगा समीर, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान आए हैं, हो सकता है कि ये जो रिजल्ट है वो कल तक चले जाए, कल इन चीजों का अनाउंसमेंट हो। मतलब साफ है कि सिंह मेंशन का वापस से दबदबा जो कहे धनबाद में कायम होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, एकदम ये कहना 100% सही है, क्योंकि रागनी सिंह जो है वो उस सीट से विधायक है मौजूदा समय में, तो उनका भी कुछ दबदबा है। और सिंह मेंशन की आपने बात की, तो सिंह मेंशन सदियों से उस इलाके में अपना वर्चस्व जमाए हुए है। तो ऐसे में संजीव सिंह के लिए काफी इजी विन नहीं कह सकते हैं, पर हाँ विनिंग कैंडिडेट वो हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है। श्रेया, अब अगर हम रांची की बात करें, राजधानी है और पूरे झारखंड की नजर अगर धनबाद के बाद रांची पर भी लोगों की होती है। यहाँ पर रोशनी खलको, रमा खलको और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुजीत उम्मीदवार थे। तो क्या लगता है रांची का क्या अब तक का आंकड़ा, आपको क्या तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल, राजधानी की सीट है, काफी इंपॉर्टेंट सीट है, पर मुख्य मुकाबला जो है इस सीट पर वो रोशनी खलको और रमा खलको कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी हैं और वहीं रोशनी खलको जो है वो भाजपा की समर्थित प्रत्याशी हैं। ऐसे में हमने लगातार देखा कि दोनों ही प्रत्याशी जनसभाएं कर रही हैं, उनके भी समर्थन में दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि रोशनी खलको की अगर हमसे बात कर रहे हैं तो उन्हें भी पार्षद का एक्सपीरियंस रहा है, पर रमा खलको को भी हम झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और उन्हें भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। वो भी धरातल पर
राजधानी की समस्याओं को जान रही हैं, यहाँ की जनता क्या चाह रही है उन चीजों को जान रही हैं। तो ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा समीर कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहता है। हालांकि अभी शुरुआती जो रुझान है उसमें हमने देखा कि करीबन 10,000 15,000 वोटों से रोशनी खलको, जो कि भाजपा की समर्थित प्रत्याशी हैं, वो लगातार आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शाम 7 बजे तक की बात करें तो जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, तो लेकिन पीछे में तो रमा खलको हर चरण में है और 2 राउंड तक की संभवतः गिनती हो चुकी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है। अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, अभी जीत सुनिश्चित नहीं हुई है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है समीर। पर जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती रुझान है और इसमें लगातार रोशनी खलको जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। पर हम रमा खलको को भी कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी मेयर पद, पहले वो मेयर रह चुकी हैं, उन्हें भी उस पद का एक्सपीरियंस है, वो जनता के बीच काफी लंबे समय तक रही हैं। तो लोगों की क्या समस्याएं हैं और लोग किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं उनसे, ये भी देखने वाली बात थी, क्योंकि लगातार उन्होंने जनसभाएं की थी और काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने उन्हें समर्थन दिया था अपनी रैलियों के समय। तो जी देखिए, श्रेया ने बताया कि कैसे मेयर पर, तो रांची की जब बात हो रही तो कुछ वार्ड का हम वर्षा से जानेंगे कि वर्षा क्या अपडेट आप तक अब तक सामने आया, अगर जितना वार्ड की आप तक जानकारी पहुंची हो, वार्ड 1 से लेकर आपके स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कई जानकारियां हैं कि कौन कैंडिडेट जीत के करीब है। तो जी समीर, अगर हम वार्ड 1 की बात करें, नकुल तिर्की जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि नकुल तिर्की जो है वो वार्ड संख्या 1 से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम आपको वार्ड संख्या 2 की बताएं तो सविता कच्छप जो है वो आगे चल रही है, और वार्ड संख्या 7 से मीनू देवी जो है वो बढ़ोतरी करते हुए यहाँ नजर आ रही है। और वार्ड संख्या अगर हम 8 की बात करें तो किरण खलको जो है वो भी अभी जीत दर्ज करने के लिए आगे चल रही है, लेकिन अभी इन सब में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आया है कि हाँ यही जीती है। लेकिन संभवतः जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इस बार ये वार्ड पार्षद में जीत हासिल कर सकती है। तमाम आपके पास लिस्ट है, तो एक बार वार्ड के हिसाब से आप नाम दर्शकों को बता दें कि कौन वार्ड पर क्या लगता है, तमाम दर्शक जो प्रत्याशी हैं उनके नाम। तो अगर हम वार्ड 9 से बताएं आपको, तो प्रीति रंजन जो है वो वार्ड 9 में है। और अगर वार्ड 13 की बात कर ले तो पवन तिर्की, वार्ड 14 में अंजू देवी, वार्ड 19 में गीता कुमारी, और वार्ड संख्या 20 की बात करें तो सुनील यादव। वहीं अगर हम 25 की बताएं आपको तो सुषमा राज, और 26 में प्रदीप कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। 27 में बबली सोनी और 29 में सुनील यादव आगे चल रहे हैं। अगर वार्ड संख्या 31 की बताएं हम आपको समेत तो नीरज कुमार जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। और वार्ड संख्या 33 में कुमुद कुमारी झा, वार्ड संख्या 34 में विनोद सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब अगर हम आपसे वर्षा जानना चाहे दुमका की क्या तस्वीर आपको दिख रही है, वर्षा की दुमका में क्या लगता है, लड़ाई उप राजधानी में भी काफी दिलचस्प थी। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे मिक्की झा, तो दूसरी तरफ एक और उम्मीदवार हैं, तो क्या अब तक तस्वीर सामने आई? जी समीर, अगर हम वार्ड पार्षद अध्यक्ष पद की बात करें तो अभिषेक चौरसिया जो है अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक हम आपको बताएं पहले भी कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभिषेक चौरसिया अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, तो बड़ी खबर यहाँ उप राजधानी से है कि जो चौरसिया जी हैं वो जीत के करीब हैं, लेकिन मिक्की झा जो लगातार बड़ी रैलियां कर रहे थे, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं जो जनता के दिल में जगह बनानी थी वहां से थोड़े चूक गए हैं और आखिर में अब परिणाम कुछ और दिखा रहा है। हालांकि यह जीत के करीब है चौरसिया जी और कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर इन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। पलामू की जानकारी हम लेंगे। पलामू की कई सीट है नगर पंचायत की, हमारे सीनियर रजनीश सर है यहाँ पर। रजनीश सर, सबसे पहले हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद से क्या अपडेट सामने आया? बिल्कुल सभी, पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अगर बहुजन समाज पार्टी समर्थित अजय भारती ने जीत दर्ज कर ली है। खबर मिलते ही हुसैनाबाद में समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल बन गया है और जगह जगह मिठाइयां और खुशी की मिठाइयां बांटी जा रही है। और छतरपुर नगर पंचायत में अगर अध्यक्ष पद के लिए अरविंद गुप्ता उर्फ चुरमुन ने लगभग 3000 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं हरिहरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुमारी शीला चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। तो देखिए, जिस तरह से छतरपुर, हुसैनाबाद और हरिहरगंज की तस्वीर रजनीश सर ने बताया, सुबह से नजर बनाए हुए थे और वहां पर जीत डिक्लेयर हो चुकी है। सर्टिफिकेट तमाम अध्यक्ष के उम्मीदवार जो थे उन्हें मिल जा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी तस्वीर पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम की अगर बात करें तो सीधी टक्कर नम्रता त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी की बेटी हैं
और वहां पर देखे अरुणा शंकर जो है उनके बीच दिख रहा है लगातार आंकड़े आगे पीछे हो रहे, लेकिन जो महज आगे बढ़त बना रही तो 50 वोट, 5 वोट, 7 वोट, 1 वोट, इस तरह से आगे बढ़त बनाकर नम्रता त्रिपाठी चल रही है। हालांकि जो काउंटिंग है वो काफी लंबी चलने वाली है, तो तस्वीर तमाम जगहों की हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पल पल समीकरण बदल रहा है और कौन मेयर होगा, किसके सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है। यह तस्वीर रात करीब 12 से 1 तक संभावना है कि कुछ क्लियर हो पाए कि आखिर कौन मेयर बनेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी संतोष सिंह है जो सुबह से आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं।